पर तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री काणुगणी की पावन धरा के श्रावक श्राविका समाज एवं सेठिया परिवार, आज अत्यंत हर्ष का विषय है और इस अवसर पर मैं याद करना चाहूँगा स्वर्गीय चोथमल जी सेठिया एवं विशेषकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धन्नी देवी सेठिया, जिन्हें मुनिश्री आचार्य पर्वर ने श्रद्धा की प्रतिमूर्ति संबोधन से अलंकृत किया। साथ साथ में सेठिया परिवार द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख का पुरस्कार विद्यालय को दिया जाता है। 2 लाख का जगह 2 लाख का पुरस्कार और उसके साथ साथ छापर में होम्योपैथिक चिकित्सालय के साथ साथ फिजियोथेरेपी सेंटर भी सेठिया परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। संघ एवं संपत्ति के प्रति समर्पित ये परिवार का ये गेस्ट हाउस चातुर्मास के पश्चात छापर के आम नागरिकों के लिए, समाज के लिए ये उपयोग में आएगा। एक निश्चित शुल्क मेंटेनेंस के पश्चात स्वर्गीय चोथमल जी सेठिया के सभी पुत्रों ने अपने पिताजी और मां की याद में इस गेस्ट हाउस का निर्माण किया और अभी वर्तमान में चोथमल जी सेठिया के सपुत्र श्री विजय सिंह जी सेठिया 13 पंथ सभा छापर के अध्यक्ष होने के साथ साथ चातुर्मास व्यवस्था समिति के वरिष्ठ पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं 13 पंथ सभा का प्रवक्ता होने के नाते, अनुवर्त समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सेठिया परिवार के इस पुनीत कार्य का मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा छापर 13 पंथ महिला मंडल को कि वो अपने गीत के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करें। ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि छापर के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी के साथ साथ हमारे केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। मैं कुछ एक पदाधिकारियों का नाम भी लेना चाहूँगा। 13 पंथ महासभा के भूतपूर्व महामंत्री सम्माननीय विनोद जी चौड़िया यहाँ उपस्थित है। 13 पंथ महिला मंडल की अखिल भारतीय परामर्शिका श्रीमती बिमला देवी नाहटा यहाँ उपस्थित है। कलकत्ता 13 पंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अमराव जी चौड़िया यहाँ उपस्थित है। हमारे छापर 13 पंथ सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं कई केंद्रीय संस्थाओं में कार्यकारिणी में सदस्य रहे सम्माननीय भानु कुमार जी नाहटा यहाँ उपस्थित है। हमारे व्योवर्त श्रावक और जिन्हें कहूँगा छापर के स्तंभ है, भिक्षु शारदा केंद्र जो है उनको वो उन्हीं का है, श्री सुमेरमल जी नाहटा यहाँ उपस्थित है। इसके साथ साथ 13 पंथ महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रेम नाहटा उपस्थित है। 13 पंथ महिला मंडल छापर की उपाध्यक्षा श्रीमती सरोज बंसाली एवं श्रीमती मंजू दुधोड़िया यहाँ उपस्थित है। कन्या मंडल संयोजिका सुश्री मनीषा वेद यहाँ उपस्थित है और इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण हमारी संस्थाओं के प्रभारी है। ज्ञानशाला एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, 13 पंथ कन्या मंडल एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, उसकी प्रभारी श्रीमती ज्योति दुधोड़िया यहाँ उपस्थित है। तो मैं सभी का हार्दिक
आभार व्यक्त करता हुआ मैं निवेदन करूंगा तेरापन सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सम्मानीय भानु कुमार जी नाहटा। की आचार्य परंपरा के मानक और यहाँ विराजित मुनिश्री के चरणों में दस्तक वंदना। आज छापर के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि छापर को एक अतिथि गृह मिला। सेवाभावी धर्म प्रेमी श्रीमान चौधरी जी सेठिया और उनके पुत्रों द्वारा छापर के अंदर अनेक सामाजिक कार्यक्रम समय समय पर होते रहे हैं और ये एक, जैसा कि मैं कहूँ, ये एक फिक्स एसेस, ये बहुत लंबे समय तक मैं समझता हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे याद रखेगी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ काम किया और उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी आगे आपके पच्चीनों पर चलें। हम जो ये नाम लगाते हैं या कहीं भी नाम लगाते हैं, नाम लगाने की परंपरा बहुत अच्छी है, मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ कि कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को ये मालूम पड़े कि हमारे पिताजी ने ये किया था, हमारे दादाजी ने ये किया था, उन्हें हमें प्रेरणा मिले कि हम भी कुछ उनके पच्चीनों पर चल करके काम करें। तो चौधरी जी सेठिया के पुत्रों से मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा है, बहुत अच्छा लगाव रहा है। भूम सिंह सेठिया मेरा अभिन्न मित्र था और हालांकि हमारी उम्र में फर्क था, फिर भी हम हमजोली थे। तो इस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और समाज के कार्यों में आप इसी तरह अपना योगदान देते रहें। और आप तेरापन सभा के अध्यक्ष भी हैं, आपकी जिम्मेदारी अभी बहुत बढ़ गई है। मैं पुनः आपको अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराना चाहता हूँ। आप सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको कहीं व्यवधान लगता है, अगर आपको कहीं लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उस झंडे को लेकर के आगे बढ़े। हम सब आपके साथ। भूल कहता हमारे यहाँ उपस्थित है आचार्य महासमन चातुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष की धर्मपत्नी, जो तपस्वी भी है, महासमन जैसी तपस्या आप कर रही हुई है और वर्तमान में तेरापंथ महिला मंडल छापर की कोषाध्यक्ष भी आप है। आपका भी अभिनंदन। और इसके साथ ही मेरा निवेदन तेरापंथ महासभा के भूतपूर्व महामंत्री सम्माननीय विनोद जी चौड़िया। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी को मध्यम वंदनामी। उपस्थित छापर का श्रावक समाज, जैसा कि हमारे अभी पूर्व वक्ता भानु भाई जी ने बताया कि छापर सभा के अध्यक्ष, और हम लोग जब महासभा में हरियाणा पंजाब की यात्रा करते थे तो हम लोग तो इनको प्रधान जी बोल के वहाँ पे मतलब संबोधन करते थे कि भाई सब प्रधान जी आओ पधारो, और प्रधान जी है तो छापर का प्रधान हमारा ही है अपना तो ऐसे। तो वहाँ के भानु जी बोलिया आदि कोई की काम है, कोई त्रुटि है, भूल है, तो जिनका अध्यक्ष है वहाँ बधाई तो बड़ा है कभी कोई न भी सागर लेकर कठी भी कोई बात है, कोई चीज है तो बेटा करे। सर्वप्रथम मैं सेठिया परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहाँ पे छापर में ये अतिथि गृह का निर्माण किया है। और अतिथि गृह जैसा कि बताया गया कि चतुर्मास के बाद पूरे गांव के उपयोग में आने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और छापर में ऐसा अतिथि मतलब ओसवाल समाज या तेरापन समाज में अतिथि गृह गेस्ट हाउस बहुत कम, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से विकसित हुआ है तो वो बहुत कम है, तो अभी नया है तो उसका उपयोग भी पूरा होना निश्चित ही है एकदम। और मुनिश्री ने आज यहाँ पधार कर अभी मंत्रोच्चार का और मंगल पाठ का यहाँ हम लोगों का सबके सामने उद्बोधन प्रेरणा रखी है, तो ये भी हम लोगों के लिए। और मुनिश्री यहाँ पधारे, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इन्हीं भावनाओं के साथ हूँ। अब मेरा निवेदन महिला शक्ति की ओर से हमारे ज्ञानशाला प्रभारी एवं कन्या मंडल प्रभारी श्रीमती ज्योति दुगोरी। समस्त विराजित चारित्र आत्मा को मेरा बना। उपस्थित धर्म परिवार सभी को मेरा सादर जय। जैसा कि मुझे
हमेशा संबोधित किया जाता है। कन्या मंडल, पहले तो मैं ज्ञानशाला प्रशिक्षिका थी, अब मैं कन्या मंडल प्रभारी भी हूँ। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि ये भी भावी पीढ़ी है जो हमारे धर्म संघ का आधार है। तो मुझे बहुत खुशी अनुभव होता है, आनंदित हूँ मैं बहुत कि मुझे ये 2 प्रभार दिया गया है। जैसा कि आज का कार्यक्रम है, शिक्षा परिवार अतिथि गृह, जो कि छापर को एक बहुत बड़ा उपहार है, जो भविष्य में पूरे समाज के काम आएगा। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि इस प्रकार के स्थायी उपहार हमेशा किसी न किसी रूप में प्रदान करते रहे छापर को। और तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही खुशी की बात है। पूरे महिला मंडल की ओर से उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ पूरे सेठिया परिवार को। हालांकि मैं भी सेठिया परिवार से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी सेठिया ही हूँ, तो बहुत खुशी अनुभव होता है कि छापर में भी एक सेठिया परिवार है जो धर्म संघ में अपना दायित्व पूर्ण करता है। इसी भावना के साथ सही मायने में संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित सेठिया परिवार। और बहन ज्योति ने ये भी कहा कि मुझे भी गौरव है कि मैं सेठिया परिवार की बेटी हूँ। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूँगा, हमारे 13 पंथ सभा के अध्यक्ष, सेठिया परिवार के प्रतिनिधि आचार्य महाश्रवण चातुर्मास व्यवस्था समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्मान्य विजय सिंह जी सेठिया कि वो मनीषी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना वक्तव्य दें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। तपोमूर्ति मुनि श्री कीर्तिराज जी स्वामी के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। भिक्षु साधना केंद्र के आप व्यवस्थापक, आपकी असीम कृपा, जितने में आपका गुणगान गाऊँ उतने कम है। आपने महती कृपा करके और इस नए गेस्ट हाउस में पगलिया करवाया, आप पधारे और इस गेस्ट हाउस में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो गया, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। भाई प्रदीप ने सब सेठिया परिवार के बारे में व्याख्या कर ही दी है, तो मैं उसमें क्या बोलूँ। एक परिकल्पना हुई थी 3 साल पहले, पिताजी के 100 ईयर्स में हमने यहाँ सेलिब्रेशन किया था, तो आचार्य महाशर्मण होम्योपैथिक चालू किए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आचार्य महाशर्मण फिजियोथेरेपिस्ट चालू किए, और इस साल ये एक उपक्रम चालू हो गया। ये सब गुरु की कृपा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, गुरु की कृपा है और पूर्वजों का आशीर्वाद है। हमारे पिता से ज़्यादा छापर में ही रहे, उनका छापर से एक लगाव भी बहुत था, बहुत लगाव था उनका। तो हम लोग तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है एक सेठिया परिवार पूरा मिल के कर रहे हैं। मैं मुनि श्री की बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दे के पधारे, और मैं पूरा महिला मंडल समाज, कन्या मंडल समाज, हमारे वरिष्ठ भानु कुमार जी भाई साहब, विनोद बाबू, पूरे 13 पंथ समाज जो सब यहाँ पधारे, हमारे काठमांडू से कैसा संजोग मिला है दादोसा का, मतलब जो छापर में कभी भी नहीं आए हैं, लेकिन उनका पधारना और यहाँ पर आना ये मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं है। ये सब नीति को यही मंजूर है, और मैं अपनी प्रसन्नता, मुझको तो आपसे इतना ज़्यादा लगा, और आप अपने लड़के के पोते के समान हमको मानते हैं, तो ये मेरा एक सौभाग्य है। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग से पधारिया और ये प्रोग्राम ने 4 चांद लगा दिया। तो मैं आप सबको बुरी धन्यवाद, मन से हार्दिक आप लोगों को स्वागत करते हुए, और अपना मंतव्य ठीक खत्म करो। ओम हरम ओम हरम। युवकों का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों का सामंजस्य होता है तो निश्चित रूप से हर कार्यक्रम सफल होता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सम्माननीय सुमेरमल जी दादोसा को कि वो आए
और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सेठ यात्रा के विषय में तो आप लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। और सेठ यात्रा परिवार से हमारे 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले से लगाव है। हमारे दादाजी का ननियाल यहाँ पर था और उसके बाद में से इतना लगाव रहता था पहले कि बाईपास से बेसी रहता था। तो मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद आप हटाओ वाह ऐसा हाथ लगाओ। व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से कि वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से सेठिया परिवार एवं छापरधरा के श्रावक श्राविका समाज को लाभान्वित करें। मुनि श्री पृथ्वी आज सेठिया अतिथि गृह के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक जय जिनेन्द्र। सेठिया परिवार के द्वारा ये जो समाज में एक अनुकूल्य कार्य किया उसके लिए मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ। सेठिया परिवार में बुनियाद है और बचपन से हम लोग का आना जाना यही रहता है और नाना जी के साथ भी अच्छा संबंध है। अभी भी क्या है कि उतनी इज्जत मेरी ये लोग मामा लोग करते हैं जितनी पहले नाना जी की टाइम होती। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो गेस्ट हाउस बनाया है ये बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। इतनी देर तक हाँ।